ये है आपका पहला प्रश्न। इसमें दिया गया है यदि 1/1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन यानी कि 1/1 माइनस साइन ए बराबर यक्स हो तो यक्स का मान होगा। अब इसमें आपसे यक्स का मान पूछा गया है, तो चलिए हल करते हैं और देखते हैं यक्स का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमको दिया गया है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए दिया गया है और उसके बाद है प्लस करके 1 माइनस साइन ए, यही इतना हमको दिया गया है प्रश्न में, बराबर है यहाँ पर यक्स। तो सबसे पहले आप दोनों का एलसीएम लेंगे, लासा। लासा तो आप जानते ही हैं कि ये पहला वाला हर और ये दूसरा वाला हर, दोनों को एक साथ ब्रैकेट में लिख देंगे। ऐसे साइन ए लिखिएगा और यहाँ बगल में हो जाएगा 1 माइनस साइन ए ये, और बटा लगाएंगे 1 प्लस साइन ए से ये पूरा 1 प्लस साइन ए आपका कैंसिल होगा, यानी कि 1 प्लस साइन ए कैंसिल, बचा है आपका 1 माइनस साइन ए। अब यही 1 माइनस साइन ए इस एक के साथ गुणा करेंगे, तो एक के साथ गुणा करेंगे तो हमको यही पूरा मिलेगा 1 माइनस साइन ए। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब देखिए 1 माइनस साइन ए है तो 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए पूरा कैंसिल होगा, बचेगा आपका 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए का गुणा किस में करेंगे, इसी के ऊपर वाले में, यानी कि एक के साथ में, तो वही होगा 1 प्लस साइन ए ही रहेगा, बराबर इधर एक्स, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन ए है और यहाँ प्लस साइन ए, दोनों कैंसिल हो गए, बचा कितना, एक और एक, एक ऊपर मिल गया 2/। अब यहाँ पर 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए है, तो जहाँ भी आपको 1 प्लस साइन ए मिले और 1 माइनस साइन ए, इसके स्थान पर हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर करेंगे तो एक ही है हमारा। अब ये बन जाएगा आपका 2 यानी कि 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। अब ये हो जाएगा आपका 2 सेक स्क्वायर ए। जब बटे में कॉस स्क्वायर ए होगा तो यहाँ जो नीचे कॉस स्क्वायर है इसको हम लिख देंगे सेक स्क्वायर में, नीचे कॉस स्क्वायर होगा तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर, और यहाँ पर सेक स्क्वायर होगा तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर। इतना याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर, यानी कि यक्स बराबर हमको मिल गया है 2 सेक स्क्वायर ए। अब यदि ऑप्शन की बात की जाए तो पहला ऑप्शन है 2 सेक स्क्वायर ए, पहला ही ऑप्शन आपको मिल रहा है, पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा है 2 सेक ए, जो कि होगा ही नहीं। तीसरा है कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये तो संभव ही नहीं है। और चौथा है आपका 2 tan ए, ये भी नहीं होगा, पहला ऑप्शन आपका सही है। अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। में है यदि किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हो तो उसकी तीसरी भुजा क्या होगी। तो तीसरी भुजा हमसे पूछा गया है भाई, दिया क्या है, समकोण बनाने वाली भुजा। तो भाई एक त्रिभुज बनाएंगे ऐसे, ये हो गया समकोण त्रिभुज, ये है हमारा समकोण त्रिभुज, इसमें लिख दीजिए ए बी और सी। अब हमको दिया क्या गया है, समकोण बनाने वाली भुजा। तो समकोण बनाने वाली भुजा देखिए यहाँ पर हमारा समकोण बनेगा और ये पहली भुजा समकोण बनाने वाली और ये दूसरी भुजा, यही दोनों भुजाएं समकोण बना रही हैं। ये दोनों भुजाएं समकोण बना रही हैं, तो दोनों का मान दिया गया है, एक का है 6 और दूसरे का है 8। तो देखिए भाई हमको ये समकोण त्रिभुज मिल गया, इसमें हमको 2 भुजा मालूम है, तीसरी भुजा निकालना है, यानी कि कर्ण हमको निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाता है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से देखिएगा भाई, कर्ण बराबर होगा अंडर रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब आधार का वर्ग, बराबर अंडर रूट, ये है लंब, लंब हमारा है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस ये आधार हमारा है 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब देखिए
8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। दोनों जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 100, और 100 का जब आप अंडर रूट निकालेंगे तो 100 का अंडर रूट निकल के आएगा आपका ये 10। तो तीसरी भुजा हमको कितनी मिल गई है? 10 मिल गई है, यानी कि 10 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। अब चलिए ऑप्शन में नज़र डालते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका 14 सेंटीमीटर, दूसरा है 2 अंडर रूट 7 सेंटीमीटर, तीसरा है आपका 10 सेंटीमीटर, और चौथा है ये सभी गलत है। तो भाई सभी गलत नहीं है, तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, 10 सेंटीमीटर। इसी तरह से अब हम लेंगे अगला प्रश्न। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। भाई किसी आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई की 2 गुनी है, तो आयत का क्षेत्रफल होगा। आयत का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। अब देखिए लंबाई क्या है? चौड़ाई की 2 गुनी। तो भाई चौड़ाई, ये हो गई चौड़ाई, चौड़ाई की 2 गुनी। 2 गुनी क्या है? हमारी लंबाई है। ये हो गया चौड़ाई की 2 गुनी लंबाई है, जो कि हमको दिया गया है। अब हमसे पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो आयत का क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है क्षेत्रफल। अब हमको लंबाई कितना मिला है? 2 गुणे चौड़ाई। तो हम जहाँ पर लंबाई है यहीं पर लिख देंगे 2 गुणे चौड़ाई। यह हो गया 2 गुणे चौड़ाई, और यहाँ फिर गुणा करके एक चौड़ाई और है, ये दूसरी चौड़ाई हो गई। अब हम चौड़ाई का गुणा यदि चौड़ाई में करेंगे तो हमको मिलेगा 2 गुणे चौड़ाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग, यही क्षेत्रफल होगा आपका। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा 2 गुणे चौड़ाई का वर्ग। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया है। पहला है 2 गुणे लंबाई का वर्ग, जो कि नहीं होगा भाई, 2 गुणे लंबाई का वर्ग नहीं होगा। बी है ऊंचाई गुणे चौड़ाई, अब लीजिए ये सबसे अलग है भाई, ये भी नहीं होगा। तीसरा है 2 गुणे चौड़ाई का वर्ग, यही ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी, 2 गुणे चौड़ाई का वर्ग। अब चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें दिया गया है 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर के गुणनखंड होंगे। आपसे गुणनखंड पूछा गया है, और प्रश्न में दिया गया है आपके 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, यही दिया गया है, और इसी का गुणनखंड निकालना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले देखिए ये 9 है, तो 9 ये 3 का वर्ग होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x का वर्ग। भाई 3 का वर्ग करेंगे 9, और x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर होगा। माइनस है तो माइनस लगाइए, ये 4 है तो इसको लिख सकते हैं हम 2y का वर्ग। जब हम 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, और y का वर्ग करेंगे तो y वर्ग, यानी कि y का स्क्वायर। अब ये हमारा सूत्र बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही सूत्र होता है, आपको मैंने शुरू में ही बताया था। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जहाँ भी मिले वहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये होगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे वाले में होगा a माइनस बी। अब यहाँ देखिए a स्क्वायर है, और यहाँ a के स्थान पे क्या लिखा गया है? 3, तो भाई a बराबर हो गया 3। अब यहाँ है b स्क्वायर, और यहाँ दिया गया है 2y का स्क्वायर, यानी कि b बराबर कितना होगा? 2y। b बराबर हो गया 2y। अब जहाँ हमारा a है वहाँ हम 3x रखेंगे, और जहाँ हमारा b है वहाँ पर हम 2y रखेंगे। तो देखिए भाई यहाँ पहले a है, a का मतलब 3x प्लस, तो प्लस लगाइए, b है यानी कि 2y पहले में, दूसरे में a है 3x माइनस b है 2y। तो ये हो गया इसका गुणनखंड। 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का गुणनखंड होगा 3x प्लस 2y, एक ब्रैकेट में, और दूसरे वाले ब्रैकेट में होगा 3x माइनस 2y। अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है।
पहला है 9x प्लस 4y, पहले ब्रैकेट में, दूसरे में है 9x माइनस 4y। ये तो नहीं होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी जो है यही आपसे एकदम पूरा मैच है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, यानी करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है किसी वर्गाकार मैदान जिसका परिमाप 40 मीटर है, इसके बिल्कुल मध्य में एक गाय 2 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है, तो कितने क्षेत्रफल की घास नहीं खा सकती है। तो भाई गाय कितने क्षेत्रफल की घास नहीं खा सकती है, वही हमसे पूछा है। अब देखिए वर्गाकार मैदान है और मैदान का परिमाप दे रखा है 40, यानी कि वर्ग का परिमाप हमको दिया है, वर्ग का परिमाप दिया है हमको 40 मीटर। तो भाई वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा बराबर होगा आपका 40 मीटर। 4 से काटिए तो 10 मिल गया, यानी कि जो वर्ग की भुजा है वो हमको मिल गई 10 मीटर, वर्ग की भुजा हमको मिल गई है। अब वर्गाकार मैदान है, देखिए यहाँ पर ये इस तरह से मैदान होगा और मैदान के बीच में यहाँ पर गाय बांधेंगे और 2 मीटर रस्सी लगाएंगे। ये 2 मीटर की जो रस्सी है, इसी रस्सी के सहारे गाय को घास खाना है। तो भाई गाय ऐसे एक वृत्ताकार मैदान की घास को खा लेगी। जो इस तरह से वृत्ताकार मैदान होगा, इसी की घास गाय खाएगी, उसके आगे नहीं जा पाएगी भाई, क्योंकि उससे बड़ी रस्सी ही नहीं है, 2 मीटर बड़ी रस्सी है। तो 2 मीटर का जो क्षेत्रफल होगा उसी की घास को खाएगी, यानी घूम घूम के चारों तरफ की घास खा लेगी। तो भाई शेष भाग हमारा ऊपर बच गया, यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल में से हम वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमको शेष भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखिए शेष का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, ये होगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल होगा आपका भुजा स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई गुणे त्रिज्या का स्क्वायर। ये भुजा कितना है, 10 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब है त्रिज्या, और त्रिज्या क्या लेंगे, रस्सी की लंबाई। तो रस्सी की लंबाई दिया गया है 2 मीटर, तो आर के स्थान पर लिखेंगे 2 और इसका करेंगे वर्ग। तो ये हो जाएगा 10 दहम्मा 100 माइनस ये हो जाएगा 2 दूनी 4 पाई, इतना हो गया। अब देखिए आप चाहें तो दोनों में से 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 को कॉमन कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 4 ब्रैकेट के अंदर 25 माइनस पाई वर्ग मीटर, ये हो गया वर्ग मीटर। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 4 ब्रैकेट में 25 माइनस में है पाई, ब्रैकेट के बाहर है मीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग मीटर। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए इसी तरह से अगला प्रश्न लेते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो भाई प्रथम अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा गया है। तो प्रथम 5 का मतलब पहली 5 अभाज्य संख्याएं। तो हम क्या लेंगे, पहली संख्या हो जाएगी हमारी जो हमारी पहली संख्या होगी वो हो जाएगी 2, दूसरी होगी 3, तीसरी होगी 5 और चौथी हो जाएगी 7। 7 के बाद जो आपकी 5वीं होगी वो हो जाएगी 11, यानी कि ये 5 अभाज्य संख्याएं हैं। अब हमको औसत निकालना है, तो औसत बराबर हो जाएगा, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये होता है औसत बराबर। तो भाई संख्याओं का योग यानी कि सभी संख्याओं को जोड़ना है, तो जोड़िए 3 2 5 5 10 और 10 में 7 जोड़ेंगे 17, 17 में अब आप 11 जोड़ दीजिए। तो भाई 17 और 11 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 28।
17 और 11, देखिए 28, है ना। अब नीचे क्या लिखना है, कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है, 5 है। भाग लगाइए तो 55 25.536, ये हो गया औसत। तो भाई औसत कितना मिलेगा, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का, तो औसत हमको मिल जाएगा 5.6। तो ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए 5.6, पहला ऑप्शन ही आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि साइन 48 अंश प्लस कॉस 42 अंश बराबर यक्स हो तो यक्स का मान होगा। तो भाई साइन 48 अंश और प्लस कॉस 42 अंश बराबर यक्स है, तो हमसे पूछा गया है यक्स का मान क्या होगा। तो देखिए हमको क्या क्या मिला है, साइन 48 अंश प्लस कॉस 42 अंश बराबर यक्स, ये मिला है हमको। तो चलिए इसको हम या तो साइन में परिवर्तित कर दें या फिर कॉस में परिवर्तित कर दें, किसी एक में बदल लेते हैं। ये हो जाएगा आपका साइन 48 अंश प्लस, ये कॉस है तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं कॉस 42 है तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 48 अंश, ये हो गया। तो भाई कॉस 42 अंश को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 48 अंश, क्योंकि 90 में से जब 48 घटाएंगे तो हमको 42 मिल जाएगा। तो इसी 42 को हम 90 माइनस 48 भी लिख सकते हैं, बराबर में ये हमारा यक्स है भाई। आगे हो जाएगा साइन 48 अंश प्लस कॉस 90 माइनस थीटा। याद करिए आपकी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हमने क्या बताया था, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। तो भाई ये हो जाएगा साइन थीटा, थीटा यानी कि 48 अंश बराबर होगा यक्स। अब देखिए यहाँ भी साइन 48 और यहाँ भी साइन 48, तो दोनों जुड़ जाएंगे भाई। ये हो जाएगा 2 साइन 48 अंश बराबर यक्स। तो यक्स बराबर हमको मान मिल चुका है 2 साइन 48 अंश। तो ये देखिए पहला ऑप्शन है कॉस 42 जो कि नहीं होगा, बी है 2 साइन 48 अंश, यही ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए देखते हैं इसी तरह से अगला प्रश्न किया गया है। ए एक संदूक बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 924 रुपये में बेचता है तथा 5% लाभ कमाता है। तो ए के लिए उस संदूक का क्रय मूल्य कितना था। तो भाई ए एक संदूक खरीदा है और बी से बेच करके 10% का लाभ भी ले लिया, और बी भी सी को बेच दिया और सी को बेचा है तो उसको 5% का लाभ मिला है, यानी कि बी भी 5% का लाभ लिया है। और अंत में कितने रुपए का बिका है वो, 924 रुपए का। तो भाई ए का मूल्य पूछा है ना, ए कितने रुपए में उसको खरीदा था। तो जब क्रय मूल्य पूछा जाए तो आप ऐसे ही सबसे पहले लिखिएगा 924 गुणे। अब देखिए ए ने बी को बेचा तो 10% का लाभ लिया है, भाई लाभ लिया है तो ए का क्रय मूल्य कम रहा होगा, ए का क्रय मूल्य कम रहा होगा यानी कि कम वाला नंबर ऊपर लिखेंगे और 100 में वही जोड़ेंगे जो लाभ है। तो भाई लाभ कितना है, 10% का। तो भाई कम वाला मूल्य ऊपर लिखेंगे और 10 जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा वाला नीचे, ज़्यादा वाला लिख देंगे नीचे, यानी कि 100 प्लस 10 नीचे लिखेंगे, गुणा लगाइए। अब देखिए क्रय मूल्य निकालना है, तो जब भी हमको क्रय मूल्य निकालना होगा तो कम वाला मूल्य बताना है। तो क्रय मूल्य के लिए हम ऊपर लिखेंगे 100 और नीचे लिख देंगे 100 प्लस लाभ। लाभ कितने का हुआ है, बी को 5% का, तो बी में 5 जोड़ेंगे। अब देखिए ये हो जाएगा 924 गुणे 100/110 गुणे, ये हो जाएगा 100/105, इतना होगा। अब 0 से 0 काट दीजिए भाई। अब 11 से काटते हैं तो 11 8 88, 11 चौके 44, इतना मिल गया। अब इसको हम काटते हैं 5 से, तो 5 से काटेंगे तो 20 पंचे 100, 5 से ये 21, ये हो जाएगा आपका 84 गुणे, ये 84 ऊपर गुणा होगा क्योंकि ऊपर था ये हो गया 10 गुणे 20 बटे में 21, 21 चौके 84। अब सभी का गुणा कर दीजिए,
ये हो जाएगा 4 दहम्मा 40 और 40 का गुणा 20 में कीजिए 800 रुपया। ये हो गया ए का क्रय मूल्य। ए का क्रय मूल्य हो गया 800 रुपया। भाई ए ने कितने रुपए में खरीदा था उसको? तो 800 रुपए में खरीदा था और सबसे बेच कर सभी लोग लाभ लिए हैं, तो क्रय मूल्य हो गया 800 रुपया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है, एक संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है, तो वह संख्या क्या है? अब आपसे पूछा गया है वह संख्या बताइए, वो संख्या कौन सी है भाई? तो संख्या में आज मैं आप सभी लोगों को जब इस टाइप का प्रश्न मिल जाए कि संख्या और संख्या के वर्गों का योग इतना है तो संख्या बताइए, इस टाइप के प्रश्न को एकदम बेसिक तरीके से और कुछ सेकंडों में हल कर लेंगे, ऐसा तरीका बताऊंगा। देखिए, आपको प्रश्न पकड़ना है और प्रश्न पकड़ के ही चलना है। प्रश्न में बोला गया है एक संख्या और उसके वर्गों का योग 182 है, तो भाई जो संख्या है उसका वर्ग करने पर 182 से कम ही मिलेगा, है ना। जो संख्या होगी उसका जब वर्ग कर देंगे तो वो 182 से कम ही मिलेगा, और जब उस संख्या के वर्ग में संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा 182 आ जाएगा। यही तो कहा है, संख्या एवं संख्या के वर्गों का योग 182 है। तो संख्या का वर्ग जो होगा और उस संख्या को दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारी जो योगफल होगा 182 होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है आपका 91। तो भाई 91 का वर्ग करेंगे तो ये 182 से कहीं ज्यादा होगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि 91 का वर्ग करेंगे तो 182 से बहुत ज्यादा मिल जाएगा, है ना। वर्ग ही ज्यादा है तो संख्या जोड़ने की बात ही नहीं है, वर्ग करने पर ही ज्यादा हो गया। अब देखिए दूसरा ऑप्शन, दूसरा है 13। तो भाई 13 का वर्ग करेंगे तो 182 से कम मिलेगा, है ना। देखिए 13 का वर्ग करेंगे जब, ये है दूसरा 13 का वर्ग कीजिए तो 169 हो गया। अब इसमें 13 जोड़ दीजिए, क्योंकि वर्ग एवं संख्या दोनों का योगफल 182 है, तो दोनों जोड़िए तो ये हो गया 182, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है ये आपका सही है। देखिए तीसरा वाला चेक करके बताते हैं आपको, 28। तो भाई 28 का जब वर्ग करेंगे तो ये 182 से ज़्यादा हो जाएगा। 28 का वर्ग 182 ज़्यादा से होगा, ये भी नहीं होगा। और जो अंतिम है 15, तो 15 का वर्ग करेंगे तो 225 मिलेगा, ये भी 182 से ज़्यादा है। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, आपका सही ऑप्शन होगा दूसरा। 13 का वर्ग भी कर दिए और संख्या जोड़ दिए तो हमारा 182 आ भी रहा है, यही प्रश्न ने भी बोला था। तो ऐसे आप इस टाइप के प्रश्नों को केवल ऑप्शन से ही लगा सकते हैं, कुछ करने की जरूरत भी नहीं होगी। तो चलिए इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। यह है आपका अगला प्रश्न। इसमें दिया गया है निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। जो प्रश्न सूचक चिन्ह है उसके स्थान पर कौन सी संख्या होगी, भाई यही पूछा गया है। तो चलिए आपका जो प्रश्न है पहले उसको लिखते हैं। यह है 48 और अंडर रूट के अंदर है प्रश्न सूचक प्लस 32, फिर अंडर रूट के अंदर है प्रश्न सूचक बराबर 320। यह है प्रश्न। तो देखिए दोनों हम प्रश्न सूचक के स्थान पर से कौन सा नंबर कॉमन कर सकते हैं। तो दोनों के स्थान से 16 कॉमन होगा, तो यहाँ बच जाएगा आपका 3 अंडर रूट के अंदर प्रश्न सूचक प्लस यहाँ पर 16 निकालेंगे तो 2 प्रश्न सूचक के अंदर कुछ भी नहीं होगा, बराबर 320। कितना? 16 से काटिएगा तो 20 हो गया, दोनों जोड़ दीजिए तो 5 प्रश्न सूचक में आ गया है आपका, कुछ भी नहीं, बराबर 20। 5 के 20 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे है प्रश्न सूचक, अब यहाँ प्रश्न सूचक जो है इसी का मान निकालना है। तो भाई प्रश्न सूचक कहाँ पर है? अंडर रूट के अंदर। अब अंडर रूट हटाने के लिए क्या करना है? दोनों तरफ वर्ग कर देना है। तो ये प्रश्न सूचक जो है रूट के बाहर आ जाएगा, यानी कि रूट हट जाएगा और बराबर आपको मिलेगा 16। तो ये प्रश्न सूचक बराबर कितना मिला है? 16 मिल गया। अब देखिए पहला ऑप्शन है 16, पहला ही सही है और कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है 16।
अब इसी तरह से अगला प्रश्न देखेंगे। यदि किसी एक छोटे वर्ग की एक भुजा 1/10 मीटर है। भाई छोटे वर्ग की एक भुजा कितनी है? 1/10, याद रखिएगा। आगे है तो 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में ऐसे कितने छोटे वर्ग समा सकते हैं? तो भाई एक दूसरा वर्ग है जिसकी भुजा दिया गया है 4 मीटर। अब 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में कितने छोटे वर्ग समा सकते हैं? तो भाई इसके लिए हम क्या करेंगे, मानते हैं कि वर्ग की संख्या कितनी है? n है। जो छोटे वर्ग हैं उनकी संख्या n है, जो बड़े वर्ग के अंदर समा सकते हैं, यानी कि n वर्गों की संख्या है गुणे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। छोटे वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि n छोटे वर्गों का क्षेत्रफल एक बड़े वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ये होगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? भुजा का वर्ग, यानी भुजा का स्क्वायर कह दीजिए। वर्ग तो अभी कंफ्यूज हो जाएंगे आप, इसलिए समझिएगा कि भुजा का स्क्वायर, जो भुजा होगी उसी का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा। तो n गुणे छोटे भुजा यानी छोटे वर्ग की जो भुजा है वो कितनी दी रखी है? 1/10। तो छोटे वर्ग की भुजा है 1/10, इसका वर्ग करेंगे बराबर बड़े वर्ग का क्षेत्रफल के लिए हम बड़े वर्ग की भुजा का वर्ग करेंगे। ये बड़े वर्ग की भुजा है 4, तो 4 का वर्ग। अब ये हो गया n गुणे 1/10 का वर्ग करिए 100 बराबर, और 4 का वर्ग करेंगे 16। अब ये हो जाएगा n बराबर, तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1600। लीजिए कितने छोटे वर्ग समा सकते हैं बड़े वर्ग में? तो भाई 1600 छोटा वर्ग एक बड़े वर्ग के अंदर अच्छी तरह से समा सकता है। उत्तर दिया है, पहला है 400, दूसरा है 1600। तो ये दूसरा ऑप्शन आपका सही है, 1600। तो चलिए इसी तरह से अब हम देखेंगे अगला। A/B बराबर 4/5। आगे है B/C बराबर 6/5 हो तो A/B अनुपात C क्या होगा? अब हमको दिया क्या गया है? A/B। A/B है हमारा 4/5। तो ऐसे A/B लिखिए बराबर 4/5 लिख दीजिए। आगे दिया गया है B/C। तो भाई B दिया है तो इसी के नीचे लिखना है B/C बराबर हो जाएगा BC का अनुपात है 6/5। इतना हो गया। अब हमसे पूछा गया है तीनों का अनुपात, यानी कि A/B अनुपात में C, तीनों का अनुपात बताना है। इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 6 का गुणा 4 में करिएगा, तो 6 चौके 24। अब इसी 6 का गुणा 5 में कर दीजिए, यानी कि जो पहला वाला अंक होगा इसका दोनों के साथ गुणा करना है बारी बारी। पहले वाले अंक को लेना है, दोनों के साथ बारी बारी गुणा करना है। तो हम तो पहले के साथ कर चुके हैं 24, अब दूसरे के साथ करना है, तो 6×5 = 30। तो ये हो गया 30, बीच में अनुपात लगा दीजिए। अब कौन बचा है? 5 अकेले बचा है, तो 5 का गुणा हम डायरेक्ट पीछे वाली संख्या से करेंगे और किसी से नहीं। पीछे वाली संख्या जो होगी उसका एकदम लास्ट की संख्या से, यानी कि 5 25। ये हो गया 25। तो भाई इसमें से कुछ कटने वाला हो तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला है तो यही अनुपात हो गया। ये हो गया अनुपात हमारा A/B/C बराबर। तो तीनों संख्याओं का अनुपात मिल गया हमको। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है 24/25/30। तो भाई 24 के बाद 30 है तो इसमें ये नहीं होगा। दूसरा है 24, 30 और 25, तो ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट है। मिल गया आपका उत्तर। चलिए अब अगला देखते हैं। इसी तरह से सरल करने पर मान होगा। तो भाई सरल करने पर मान होगा कठिन है इसका मतलब, तभी तो कह रहा है सरल करने पर मान होगा, क्योंकि कठिन दिया है। और दिया क्या है?
0.18 गुणे 0.18 गुणे 0.18 माइनस है, फिर दिया है 0.12, फिर है गुणे 0.12, फिर गुणे है 0.12 और नीचे दिया गया है आपका 0.0324 प्लस 0.144 और प्लस करके दिया है 0.0216 कितना दिया है। तो भाई देखिए 18 3 बार लिखा है, 18 को कितने बार लिखा है, 18 को ससुरा 3 बार लिख दिया है। तो 18 को 3 बार लिखा है तो हम 18 की क्यूब कर देंगे, यानी कि 0.18 का क्यूब कर देंगे। देखिएगा कॉन्सेप्ट पकड़िए और कुछ नहीं। 0.18 3 बार था तो हम उसको क्यूब कर दिए और माइनस, अब 0.12 भी 3 बार दिया है तो इसको भी हम क्यूब करेंगे, यानी कि 0.12 3 बार है तो क्यूब कर देंगे बटे, अब दिया है नीचे 0.0324 यानी कि यही 0.18 का वर्ग करके नीचे दे रखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 0.18 का वर्ग। ये जो 0.0324 है ये 18 का वर्ग है। आगे दिया है प्लस करके 0.144 यानी कि 0.12 का वर्ग है और दिया है प्लस 0.0216। ये जो है इन्हीं दोनों का गुणनफल है, इन्हीं दोनों का ये गुणनफल है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 0.18 गुणे 0.12 इन दोनों का गुणनफल। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो देखिए यहाँ हम क्या लिख दें, ए का क्यूब माइनस हो जाएगा बी का क्यूब बटे नीचे ये ए का वर्ग प्लस ये होगा बी का वर्ग प्लस ये होगा ए बी बराबर। अब ये फार्मूला बन रहा है आपका ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और नीचे पहले से हमको दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा कितना ए माइनस बी, यानी कि भाई ए क्या लिए थे हम, ए लिए थे 0.18, तो हम यहाँ लिखेंगे 0.18 माइनस बी और बी हमने क्या लिया था देख लीजिए 0.12, यहाँ लिखना है 0.12। अब घटाइए भाई 6 में, यहाँ 8 में से 2 घटाएंगे 6 और 1 में 1 घटाएंगे 0.0, तो ये हो गया इसका मान। तो भाई मान निकाल दिए हैं 0.06 होगा। ये देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है, पहला है 0.04 ये तो नहीं होगा, दूसरा है 0.56 ये भी नहीं होगा, सी में दिया है 0.06, यही ऑप्शन आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 5970 एवं 5260 में भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 7 एवं 9 प्राप्त होता है। तो देखिए जो पहली संख्या है वो दिया है 5970, तो 5970 ये हो गया। अब इसमें कितना शेषफल बच रहा है 7, तो वही शेषफल घटाइए, इससे वही शेषफल घटा दीजिए, तो शेषफल घटाने पे हमको मिल जाएगा 3 6 9 5, ये इतना मिलेगा शेषफल घटाने पर। और दूसरी संख्या है हमारी, दूसरी संख्या दिया है 5260, ये अब इसमें कितना शेषफल बच रहा है 9, तो भाई शेषफल 9 है तो शेषफल घटा दीजिए, तो शेषफल जब बचेगा तो आप घटाइएगा, तो यहाँ 1 यहाँ 5 और 2 ये 5 इतना बच गया। अब हम दोनों का जो संख्याएं मिली हैं इन्हीं दोनों का मासा निकालेंगे। तो मासा आप सभी लोग जानते हैं भाग विधि से निकालना। इसमें क्या होगा, बड़ी वाली संख्या हम अंदर लिखते हैं, बड़ी वाली संख्या अंदर लिखते हैं और छोटी वाली संख्या से भाग लगाते हैं। ये तो भाग लगाएंगे तो एक ही बार जाएगा, ये 5 2 5 1,
घटाइए तो 2 और यहाँ आ गया 1 और यहाँ आ गया 7। अब यहाँ अंदर लिखेंगे दूसरी जो इस वाली संख्या से भाग दिए थे, इसी वाली संख्या को हम यहाँ अंदर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 5251। अब पहाड़ा पढ़िए कितना बार जाएगा, 7 बार लगभग जाएगा। तो 7 दूनी 14, 4 हासिल लगा 1 और ये हो जाएगा आपका 7 एकम 7 1 8 और ये 7 7 49। अब घटाइए तो कितना आ गया, 11 में से 4 घटाइएगा तो 7 4 11 और यहाँ कितना बचेगा भाई, यहाँ बचेगा 14 में से 8 गया, 8 6 14। यहाँ कितना बचेगा, 11 में से 9 घटाइएगा 2 और अब भाग लगाएंगे फिर से 712 में। लगाइए कितना बार जाएगा, 3 बार।